रवि थपलियाल पेनखंडी और आज हम चल रहे हैं ऋषिकेश से जोशीमठ बद्रीनाथ धाम की ओर। और आज आपको 5 प्रयागों के बारे में हम बताएंगे और उत्तराखंड के 5 प्रयाग क्यों महत्वपूर्ण है और यहाँ तक कैसे पहुँचा जा सकता है, ये हम आपको बताएंगे। ये हमारे साथी कैमरामैन मिस्टर ओम प्रकाश डोभा है। यह स्थान है देवप्रयाग और देवप्रयाग में संगम होता है अलकनंदा और भागीरथी नदी का। भागीरथी नदी भागीरथ के अथक प्रयासों के बाद, घोर तपस्या के बाद इस स्थान पर उतरी थी। कहा जाता है कि 33 करोड़ देवी देवताओं ने भी गंगा के साथ इस स्थान पर स्वर्ग से इस स्थान को अपना निवास स्थान बनाया। इसी के नाम पर इस स्थान का नाम देवप्रयाग पड़ा। गुलाबी मुखड़ी नजर न लागी सरू तू चांदे से टुकड़ी मुले मुले हसणो तेरो मुले मुले हसणो तेरो मुले मुले हसणो तेरो देखुलो सारी रात मखमली रुमाल आहा कद भलो मिजा मखमली रुमाल आहा कद भलो मिजा नमस्कार दोस्तों, यह है रुद्रप्रयाग का मुख्य बाजार और इसके ठीक नीचे स्थित है रुद्रप्रयाग संगम, जो कि भगवान रुद्र के नाम पर पड़ा। और मंदाकिनी और अलकनंदा नदी का यह संगम बहुत ही खूबसूरत छटा यहाँ की, और तीर्थयात्री यहाँ पर बहुत ही आनंदित महसूस करते हैं। और यह श्रीनगर से मात्र 70 किलोमीटर दूर स्थित है। नमस्कार दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग चमोली जिले का एक बहुत खूबसूरत शहर है और यहाँ पर होता है अलकनंदा और पिंडर नदी का संगम। कर्णप्रयाग का नाम कर्ण पर पड़ा, जो महाभारत के एक केंद्रीय पात्र था। कुंती के गर्भ से जन्मे कर्ण पांडवों के सबसे बड़े भाई थे और इस महान योद्धा के दुखांत नायक कुरुक्षेत्र के युद्ध में कौरवों के पक्ष से लड़े थे। और एक किंवदंती के अनुसार जहां कर्ण को समर्पित मंदिर कर्णप्रयाग में स्थित है, वो कभी जल के अंदर था और मात्र कर्णशिला नामक एक पत्थर की नोक जल के बाहर थी। कुरुक्षेत्र के युद्ध में भगवान कृष्ण ने कर्ण का दाह संस्कार कर्णशिला पर अपने हथेली का संतुलन बनाए रखकर किया था और उसी के नाम पर इस स्थान का नाम कर्णप्रयाग पड़ा। लेकिन दूसरी कहावत यह भी है कि कर्ण यहाँ से अपने पिता सूर्य की आराधना किया करते थे और यह भी कहा जाता है कि देवी गंगा तथा भगवान शिव ने कर्ण को यहाँ पर साक्षात दर्शन दिया था। दूसरी तरफ कर्णप्रयाग की संबद्धता उमा देवी पार्वती से भी है, जो कि संगम के दूसरी ओर उमा देवी का मंदिर स्थित है। उन्हें समर्पित कर्णप्रयाग के मंदिर की स्थापना 8वीं सदी में आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा। हम पहुंच चुके हैं नंदप्रयाग और यहाँ पर नंदाकिनी और अलकनंदा नदी का संगम। नमस्कार दोस्तों, यह स्थान है नंदप्रयाग, जहाँ पर संगम होता है अलकनंदा और नंदाकिनी नदी का, जो कि आगे जाकर
कर्णप्रयाग में मिलती है। ऐसा कहा जाता है कि स्कंद पुराण में नंदप्रयाग को कण्व आश्रम कहा गया है, जहां दुष्यंत एवं शकुंतला की कहानी गढ़ी गई। स्पष्ट रूप से इसका नाम इसलिए बदल गया क्योंकि यहाँ नंद बाबा ने वर्षों तक तपस्या की थी और नंद बाबा के नाम से ही इस स्थान का नाम नंदप्रयाग पड़ा। और हम अब चलते हैं उत्तराखंड के प्रथम प्रयाग जोशीमठ की ओर, विष्णुप्रयाग, जहाँ पर ज्योतिर्मठ नामक स्थान, जहाँ पर आदि गुरु शंकराचार्य ने तपस्या की थी और ज्ञान की प्राप्ति हुई, इसीलिए उस स्थान का नाम ज्योतिर्मठ है। बागेश्वर बाजार चल हिट म्यार दगड़ बागेश्वर बाजार हिट हिट ने जानू बागेश्वर बाजार चल हिट ने जानू बागेश्वर बाजार। हम पहुंच चुके हैं जोशीमठ। यह जोशीमठ का मुख्य बाजार है और इसके ठीक ऊपर शंकराचार्य आदि गुरु का मठ है, जिसको हम ज्योतिर्मठ के नाम से जानते हैं। और इसी ज्योतिर्मठ के नाम से जोशीमठ नाम पड़ा। कहा जाता है कि आदि गुरु शंकराचार्य जी ने यहाँ पर तपस्या की और उन्हें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई, जिसके नाम से इसका नाम ज्योतिर्मठ पड़ा। और ज्योतिर्मठ से ठीक 15 किलोमीटर नीचे किलोमीटर नीचे बद्रीनाथ धाम की ओर हम पहुंचे हैं। विष्णुप्रयाग। विष्णुप्रयाग भारत के 5 प्रयागों में से सबसे महत्वपूर्ण और प्रथम प्रयाग माना जाता है। यहाँ पर धौली गंगा और अलकनंदा नदी का संगम होता है। अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल बद्रीनाथ धाम सतोपंथ झील को माना जाता है और धौली नदी नीति पास से होकर आती है। यह स्थान बहुत ही रमणीय है और जोशीमठ बद्रीनाथ धाम मोटर मार्ग पर स्थित है। यहाँ पर से मुख्य बाजार जोशीमठ मात्र 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित है और